Hello students, today we are going to discuss chapter 2 Goodwill, Nature and Valuation. आज हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर गुडविल, नेचर एंड वैल्यूएशन। तो आज हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव रहेगा मीनिंग ऑफ गुडविल, यानी कि हम लोग गुडविल का मीनिंग समझेंगे, गुडविल क्या होती है। देन हम लोग पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ गुडविल, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुडविल, गुडविल की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। देन हमारा थर्ड टॉपिक रहेगा फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल, यानी कि वो फैक्टर्स या कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि गुडविल की वैल्यू को अफेक्ट करते हैं। अब आपको गिवन है मीनिंग ऑफ गुडविल। तो गुडविल का यहाँ पर आपको मीनिंग दिया हुआ है, गुडविल इज़ द वैल्यू ऑफ द रेपुटेशन ऑफ अ फर्म इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रॉफिट्स एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर ओवर एंड अबव द नॉर्मल प्रॉफिट्स earned by other similar firms belonging to the same industry। Means गुडविल क्या होती है, एक जो फर्म की रेपुटेशन होती है उसकी वैल्यू होती है, और इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉफिट्स, यानी कि वो प्रॉफिट्स जो वो फ्यूचर में एक्सपेक्ट कर रही है, अभी उसको वो प्रॉफिट्स नहीं हुए, इन फ्यूचर जो उसको प्रॉफिट्स होने वाले हैं नॉर्मल प्रॉफिट से ओवर एंड अबव, यानी कि नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा, यानी कि सेम इंडस्ट्री में अगर आपका किसी भी तरह का बिज़नेस है और आप सेम इंडस्ट्री में हो, ठीक है, और भी कई फर्म हैं जो सेम बिज़नेस कर रही हैं और उनका जो नॉर्मल प्रॉफिट है, ठीक है, उससे ज़्यादा अगर आपकी फर्म अर्न कर रही है, ठीक है, तो उस नॉर्मल प्रॉफिट से ऊपर उठ के जो फर्म आपकी अर्न कर रही है वही वो क्या कहलाता है, वही गुडविल कहलाता है। एक टाइम जब गुज़र जाता है, कोई मान लीजिए एक वेल इस्टेब्लिश बिज़नेस है, तो वो टाइम के साथ साथ एक अच्छा नाम उसको मिल जाता है, रेपुटेशन हो जाती है और उसके बहुत ज़्यादा वाइड कनेक्शंस हो जाते हैं ना, वाइड बिज़नेस कनेक्शंस हो जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि वो एडवांटेज गेन करता है, उसको एडवांटेज मिलती है, और इससे क्या होता है कि बिज़नेस जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने लगता है इन कंपैरिजन टू जो नया कोई न्यूली सेटअप बिज़नेस है, ठीक है। और अकाउंट्स में इस तरह की जो मॉनेटरी वैल्यू होती है, इस तरह की जो एडवांटेज होती है, उसकी जो मॉनेटरी वैल्यू होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग गुडविल कहते हैं। और इससे क्या होता है, इससे कस्टमर्स आपके अट्रैक्ट होकर के आते हैं, ठीक है। अब हम एक डेफिनेशन की हेल्प से समझेंगे गुडविल का मीनिंग, ठीक है। तो लॉर्ड लिनले की एक डेफिनेशन है, द टर्म गुडविल इज़ जनरली यूज्ड टू डिनोट द बेनिफिट अराइजिंग फ्रॉम कनेक्शंस एंड रेप्यूटेशन। मतलब जो गुडविल टर्म का यूज़ किया गया है, ये जो गुडविल टर्म है इसका जनरली यूज़ किस लिए किया जाता है, ये जनरली यूज़ इसका ये है कि जो बिज़नेस कनेक्शंस हैं या जो रेपुटेशन है उससे होने वाला जो बेनिफिट है उसको शो करने के लिए गुडविल वर्ड का, गुडविल जो टर्म है उसका यूज़ किया जाता है। क्लियर? नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुडविल। अब हम गुडविल के कैरेक्टरिस्टिक्स या उसके फीचर्स को डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट है, इट इज़ एन इंटेंजिबल एसेट एंड नॉट अ फिक्टिशियस एसेट। तो गुडविल क्या होती है, एक इंटेंजिबल एसेट होती है। इंटेंजिबल एसेट का मतलब होता है जिसको देखा या छुआ नहीं जा सकता, ठीक है, लेकिन ये एक फिक्टिशियस एसेट नहीं है। क्यों? यानी फिक्टिशियस एसेट का मतलब होता है जो रियल ना हो, ठीक है, मीन्स इमेजिनरी हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि ये एक फिक्टिशियस एसेट नहीं है, क्योंकि इसको परचेज़ भी किया जा सकता है और इसको किसी एसेट के साथ में हम बेच भी सकते हैं, उसको सोल्ड भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है, इट इनेबल द फर्म टू अर्न प्रॉफिट्स इन एक्सेस ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। यानी कि ये क्या करती है, ये फर्म की हेल्प करती है नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा अर्न करने में, ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट से एक्सेस में अर्न करने में हेल्प करती है। तो नॉर्मल प्रॉफिट से जो भी एक्सेस में हम अर्न करते हैं वो क्या कहलाता है, वो सुपर प्रॉफिट कहलाता है। देन नेक्स्ट पॉइंट आता है, इट कैन नॉट बी सोल्ड इन पार्ट और इन आइसोलेशन। यानी गुडविल को आप पार्ट्स में नहीं बेच सकते, ठीक है,
या फिर इसको आइसोलेशन में नहीं, यानी कि अकेले आप इसको सिर्फ सिंगल आप गुडविल बेच रहे हैं तो ऐसा नहीं कर सकते। ये हमेशा क्या होता है, पूरे बिज़नेस के साथ में ही सोल्ड हो सकती है। यानी कि जब आप कोई अपना बिज़नेस जब आप किसी को बेचते हैं या किसी का बिज़नेस परचेज़ करते हैं, तभी ये बेची या ख़रीदी जा सकती है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि जो गुडविल की एग्जिस्टेंस है, जो गुडविल है वो उसकी एग्जिस्टेंस एंटरप्राइज जो भी आपकी पार्टनर, जो भी आपका फर्म है, जो भी बिज़नेस है, उससे अलग नहीं है, उसके साथ ही है। ठीक है, देन नेक्स्ट पॉइंट आता है, इट कैन नॉट हैव एन एग्जैक्ट कॉस्ट एज इट्स वैल्यू फ्लक्चुएट्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। इसकी कोई एग्जैक्ट कॉस्ट नहीं होती है, क्योंकि इसकी वैल्यू टाइम टू टाइम घटती बढ़ती रहती है। ठीक है, फ्लक्चुएट होती रहती है। क्यों फ्लक्चुएट होती रहती है? क्योंकि सर्कमस्टांसेस चेंज होते रहते हैं। हो सकता है कुछ चीज़ें बिज़नेस के फेवर में हो रही हो, है ना। अगर चीज़ें बिज़नेस के फेवर में होंगी तो क्या होगा, गुडविल बढ़ेगी। और अगर बिज़नेस के फेवर में नहीं होंगी, कुछ चीज़ें लॉस हो रहा होगा, तो जाहिर सी बात है उसकी जो गुडविल होगी वो भी डाउन होगी। ठीक है, देन नेक्स्ट पॉइंट है, इट्स वैल्यू इज़ बेस्ड ऑन सब्जेक्टिव जजमेंट ऑफ द वैल्यूअर। यानी कि इसकी वैल्यू, जो इसकी वैल्यू करने वाला पर्सन है, यानी कि जो पर्सन इसको परचेज़ कर रहा है, यानी कि जो जैसे कोई भी पार्टनरशिप फर्म, अगर कोई बिज़नेस अगर हम परचेज़ कर रहे हैं, तो वही पर्सन जो उसका बिज़नेस परचेज़ कर रहा है वही इसकी वैल्यू भी लगाएगा, है ना। तो ये उसके जजमेंट पर ही डिपेंड करती है। अब हम पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल, यानी कि वो फैक्टर्स जिनकी वजह से गुडविल की वैल्यू इफ़ेक्ट होती है। तो सबसे पहला फैक्टर आता है एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि मैनेजमेंट जितना ज़्यादा एफिशिएंट होगा, जितने ज़्यादा क्वालिफाइड लोग होंगे, जितने ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड लोग होंगे हमारे मैनेजमेंट में, उतना ज़्यादा बिज़नेस की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। ठीक है, और उतना ज़्यादा प्रॉफिट्स होगा, और जब ज़्यादा प्रॉफिट्स होगा तो फर्म की गुडविल भी हाई होगी। देन सेकंड पॉइंट आता है लोकेशन। लोकेशन यानी कि अगर फर्म जो है, अगर बिज़नेस उसकी फेवरेबल लोकेशन पर है, तो क्या होगा, इससे बहुत सारे कस्टमर्स अट्रैक्ट होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर अट्रैक्ट होंगे और सेल्स इंक्रीज़ होगी। सेल्स इंक्रीज़ होगी तो प्रॉफिट हमारा बढ़ेगा, और प्रॉफिट बढ़ेगा तो उससे क्या होगा, हमारी गुडविल की वैल्यू भी बढ़ेगी। देन आते हैं थर्ड पॉइंट पर, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट में क्या होता है कि फर्म जितना ज़्यादा बेटर क्वालिटी के प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करेगी, ठीक है, और उससे क्या होगा कि फ़र्म की रेपुटेशन उतनी ही ज़्यादा बढ़ेगी। ठीक है, और वो फ़र्म अपने अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स को लेकर के मार्केट में क्या हो जाएगा, पॉपुलर हो जाएगी। ठीक है, और उसकी गुडविल इंक्रीज़ होगी। देन नेक्स्ट पॉइंट आता है फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स का। फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स में फ़र्म के जितने ज़्यादा रेप्यूटेड, यानी कि जितने ज़्यादा दूसरी फर्म्स के साथ में, यानी कि दूसरी फर्म ऐसी नहीं होनी चाहिए कि बस कि कोई भी फर्म हो गई, जितनी ज़्यादा रेप्यूटेड फर्म के साथ में उसके कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे, जितने भी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स उसके होंगे, यानी कि अब रेप्यूटेड फर्म के साथ में अगर उसके कॉन्ट्रैक्ट्स हैं तो जाहिर सी बात है वो उसके लिए फेवरेबल होंगे फर्म के लिए। ठीक है, और वहाँ से उसको बल्क में ऑर्डर्स वगैरह भी मिलेगा, है ना, ऑर्डर वगैरह भी मिलेंगे, तो क्या होगा, उसके फर्म की जो गुडविल है वो बढ़ेगी। देन आता है नेचर ऑफ बिज़नेस। अब जब फर्म की जब प्रोडक्ट्स की, किसी भी फर्म के प्रोडक्ट्स की मार्केट में डिमांड हाई होती है, तो उससे क्या होता है, मतलब उसकी डिमांड सप्लाई से अगर हाई में है, ठीक है, तो क्या होगा, फर्म बहुत ज़्यादा प्रॉफिट्स अर्न करेगी। ठीक है, और इससे क्या होगा, उसकी रेपुटेशन भी मार्केट में अच्छी होगी। देन आता है स्पेशल एडवांटेजेस। अगर फर्म के पास में पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, ब्रांड इमेज और या फिर टेक्नोलॉजिकली अगर उसके पास में बेनिफिट हैं, इस तरह की उसके पास में स्पेशल एडवांटेजेस हैं, तो फर्म की गुडविल जो है वो हाई होगी। ठीक है, देन आता है मार्केट कंडीशन। मार्केट कंडीशन में क्या होता है, अगर लिमिटेड कंपटीशन है, यानी कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन नहीं है मार्केट में, वो जो पर्सन या फिर वो पर्सन सिंगल सेलर है, मोनोपोली की कंडीशन है, उसमें भी क्या होगा, उसको जो है प्रॉफिट बहुत ज़्यादा अर्न होगा। क्यों? क्योंकि उसका प्रोडक्ट जो है इतना यूनिक होगा। मोनोपोली की कंडीशन में क्या होता है, सिंगल सेलर होता है,
सिंगल सेलर होता है तो भाई डिमांड भी ज़्यादा होती है ना, डिमांड ज़्यादा होती है तो वो प्रॉफिट भी ज़्यादा अर्न करती है क्योंकि कंपटीशन होता ही नहीं है, या बहुत ज़्यादा लिमिटेड कंपटीशन होता है, उसमें भी फर्म जो है वो हाई प्रॉफिट को अर्न करती है, और इससे क्या होता है उसकी मार्केट में गुडविल बढ़ती है। ठीक है, देन आते हैं टाइम फैक्टर पे। तो टाइम फैक्टर भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है बिज़नेस की गुडविल के लिए। जितना ज़्यादा पुराना बिज़नेस होगा, जैसे कि अगर मान लेते हैं कि बिज़नेस को अगर 20-25 साल हो गए हैं मार्केट में, तो उसकी मार्केट में गुडविल ज़्यादा होगी, है ना, ज़्यादा लोग उसको जानते होंगे, ज़्यादा उसके बिज़नेस कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे, लोगों के बीच में उसकी गुडविल अच्छी होगी, अच्छे खासे लोग उसको जानते होंगे इन कंपैरिजन टू वो बिज़नेस या वो पार्टनरशिप फर्म जिसको अभी इस्टेब्लिश हुए 3-4 साल हुए हैं, है ना, तो उसकी गुडविल ज़ाहिर सी बात है बहुत कम होगी मार्केट में, है ना, जिसके को खुले हुए 20-25 साल हो गए हैं उसको ज़्यादा लोग जानते होंगे, उसकी ज़्यादा गुडविल होगी। देन आते हैं रिस्क इन्वॉल्व इन द बिज़नेस, यानी कि बिज़नेस में कितना रिस्क इन्वॉल्व है। तो अगर जितना ज़्यादा अगर हम बिज़नेस में रिस्क इन्वॉल्व करेंगे तो उससे क्या होगा कि गुडविल की जो वैल्यू है वो उतनी ही घट जाएगी, है ना, क्योंकि लॉस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और बिज़नेस में अगर रिस्क कम होंगे, लोअर रिस्क होगा, तो उसकी जो गुडविल की वैल्यू है मार्केट में वो बढ़ेगी। देन आते हैं इंक्रीजिंग ट्रेंड ऑफ प्रॉफिट। अगर बिज़नेस का जो प्रॉफिट है वो लगातार इंक्रीज़ होता जा रहा है तो फर्म की गुडविल मार्केट में हाई होगी, और अगर फर्म का जो प्रॉफिट है वो लगातार घट रहा है, लगातार डिक्रीज़ हो रहा है, तो कई सालों से, तो क्या होगा, उसकी मार्केट में जो गुडविल होगी, जो गुडविल की वैल्यू होगी वो भी कम हो जाएगी। ठीक है, क्लियर? If you still have doubt related to this topic, you can drop it in the comment section. Thank you.